हमारा ग्रह एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, बर्फ की चोटियां पिघल रही हैं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। इसका कारण क्लाइमेट चेंज, जो ग्रीन हाउस गैसेज, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में ज्यादा रिलीज होने से होता है। निष्क्रियता के परिणाम भयानक हैं, जो हमारे इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस और मानवता के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। इनोवेटिव सॉल्यूशंस की आवश्यकता पहले कभी इतनी ज्यादा नहीं रही। वैज्ञानिक, इंजीनियर और पॉलिसी मेकर्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेकर कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज तक क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए कई तरीके खोज रहे हैं। इन उभरते हुए सॉल्यूशंस में से आर्टिफिशियल ट्रीज के कॉन्सेप्ट ने इंट्रीग और डिबेट दोनों को जन्म दिया है। हालांकि यह आइडिया साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, आर्टिफिशियल ट्रीज अब फ्यूचरिस्टिक फैंटेसी नहीं रहे। वे मानव इंजेन्युइटी का एक ठोस उदाहरण है, जो बदलते क्लाइमेट की कॉम्प्लेक्सिटीज से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स वास्तव में एक हेल्थी प्लैनेट को बनाए रखने में नेचुरल फॉरेस्ट्स की वाइटल रोल को दोहरा सकते हैं, और किस कीमत पर? यह ऐसे क्लाइमेट चेंज से निपटने में आर्टिफिशियल ट्रीज की पोटेंशियल और लिमिटेशंस के बारे में बताता है, उनकी करंट टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स और उनके डिप्लॉयमेंट से जुड़े एथिकल कंसिडरेशंस की खोज करता है। क्लाइमेट क्राइसिस की अर्जेंसी मांग करती है कि हम मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए हर संभव रास्ते तलाशें। आर्टिफिशियल ट्रीज हालांकि कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, एक ऐसे भविष्य की झलक पेश करते हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारे ग्रह में बैलेंस रिस्टोर करने में ज्यादा प्रोमिनेंट रोल निभा सकती है। हालांकि यह जरूरी है कि हम सावधानी से आगे बढ़ें, पोटेंशियल बेनिफिट्स को पोटेंशियल रिस्क्स के विरुद्ध सावधानी पूर्वक तौलें और यह सुनिश्चित करें कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस नेचुरल इकोसिस्टम्स की रक्षा और उन्हें रिस्टोर करने के हमारे प्रयासों को रिप्लेस करने के बजाय पूरक हों। हमारे ग्रह का भविष्य टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और नेचर के विजडम के बीच सामंजस्य स्थापित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। आर्टिफिशियल ट्रीज का कॉन्सेप्ट पहली बार में काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है। क्यों कुछ ऐसा रेप्लिकेट करने का प्रयास करें जिसे नेचर ने लाखों वर्षों में परफेक्ट किया है? इसका जवाब हमारे सामने क्लाइमेट चैलेंज के शीयर स्केल में निहित है। नेचुरल फॉरेस्ट्स हालांकि इनक्रेडिबली एफिशिएंट कार्बन सिंक्स हैं, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण खतरनाक दर से गायब हो रहे हैं। आर्टिफिशियल ट्रीज के समर्थकों का तर्क है कि ये घटते नेचुरल कार्बन सिंक्स को सप्लीमेंट कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर से एक्सेस CO2 को कैप्चर और स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल क्रिएशंस अपने नेचुरल काउंटरपार्ट से कितने मिलते जुलते हैं? एक विशाल स्ट्रक्चर की कल्पना कीजिए, जिसकी मेटालिक ब्रांचेस आकाश की ओर पहुंच रही है, पत्तियों से नहीं बल्कि सोलर पैनल्स या सिंथेटिक मटेरियल्स के इंट्रिकेट अरेज से सजी है, जिन्हें फोटोसिंथेटिक प्रोसेस की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब हम आर्टिफिशियल ट्रीज के बारे में सोचते हैं तो अक्सर यही इमेज दिमाग में आती है, और वास्तव में कुछ प्रोटोटाइप्स फ्यूचरिस्टिक मेटालिक ट्रीज जैसे दिखते हैं। हालांकि अन्य को नेचुरल एनवायरनमेंट्स में ज्यादा सीमलेसली ब्लेंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। उनके आर्टिफिशियल फोलिएज असली पेड़ों की अपीयरेंस की नकल करते हैं। इन आर्टिफिशियल ट्रीज का उद्देश्य नेचुरल फॉरेस्ट्स की सुंदरता और बायोडिवर्सिटी को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि CO2 लेवल्स के बढ़ने के खिलाफ डिफेंस की एक अतिरिक्त लाइन प्रदान करना है। आर्टिफिशियल ट्रीज का वर्तमान उपयोग कार्बन कैप्चर से आगे तक फैला हुआ है। अर्बन एनवायरनमेंट्स में जहां नेचुरल ग्रीनरी के लिए जगह सीमित है, आर्टिफिशियल ट्रीज स्ट्राइकिंग आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स के रूप में काम कर सकते हैं, शेड प्रदान कर सकते हैं, एयर क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं और यहां तक कि इंटीग्रेटेड सोलर पैनल्स के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं। उन्हें उन एरियाज में भी डिप्लॉयड किया जा सकता है जहां नेचुरल ट्रीज को सर्वाइव करने में कठिनाई होती है, जैसे पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल साइट्स या हार्श क्लाइमेट्स वाले रीजन्स। आर्टिफिशियल ट्रीज की वर्सेटिलिटी उन्हें क्लाइमेट चेंज को कम करने से लेकर अर्बन लैंडस्केप्स को बढ़ाने तक कई तरह के एप्लीकेशंस के लिए एक इंट्रिगिंग प्रोस्पेक्ट बनाती है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि आर्टिफिशियल ट्रीज अभी भी अपनी इन्फेंसी में है। टेक्नोलॉजी लगातार विकसित हो रही है और स्केलेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के मामले में कई चुनौतियां बनी हुई हैं। हालांकि वे क्लाइमेट एक्शन के लिए एक प्रॉमिसिंग एवेन्यू प्रदान करते हैं। आर्टिफिशियल ट्रीज के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को क्रिटिकल नजर से देखना जरूरी है।
यह सुनिश्चित करते हुए कि वे एक सस्टेनेबल फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, न कि नई समस्याएं पैदा करते हैं। साल 2024 है और आर्टिफिशियल ट्रीज की दुनिया एक डाइवर्स और तेजी से विकसित हो रहा लैंडस्केप है। स्लीक मेटालिक स्ट्रक्चर्स से लेकर ज्यादा ऑर्गेनिक लुकिंग डिजाइन्स तक, आर्टिफिशियल ट्रीज के एस्थेटिक्स उनके इंटेंडेड एप्लीकेशंस जितने ही वैरिड हैं। कुछ प्रोटोटाइप्स जायंट फ्लाई स्वॉटर्स जैसे दिखते हैं। उनकी बड़ी फ्लैट सर्फेसेस विशेष मटेरियल से कोटेड होती है, जिन्हें हवा से CO2 कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अन्य अर्बन एनवायरनमेंट्स में ज्यादा सीमलेसली ब्लेंड करने की कोशिश करते हुए ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स लेते हैं। उनके डिजाइन्स मॉडर्न आर्ट या आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स से इंस्पायर्ड हैं। आर्टिफिशियल ट्रीज के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले मटेरियल्स उनके डिजाइन्स जितने ही डिवर्स हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के लिए आमतौर पर हल्के टिकाऊ मटेरियल्स जैसे स्टील, एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर का उपयोग किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पेड़ एलिमेंट्स का सामना कर सकें। CO2 कैप्चर के लिए जिम्मेदार सर्फेसेस ही असली इनोवेशन है। कुछ आर्टिफिशियल ट्रीज एडवांस्ड मेम्ब्रेन्स या फिल्टर्स का उपयोग करते हैं, जो हवा से CO2 को सिलेक्टिवली अब्सॉर्ब करते हैं, इसे स्टोरेज या अन्य उपयोगी प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन के लिए ट्रैप करते हैं। अन्य आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस नामक एक प्रोसेस का उपयोग करते हैं, जो सनलाइट का उपयोग केमिकल रिएक्शंस को पावर देने के लिए करते हैं, जो CO2 को ऑक्सीजन या बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। मटेरियल्स और डिजाइन का चुनाव अक्सर इंटेंडेड यूसेज सिनेरियो द्वारा तय किया जाता है। उदाहरण के लिए अर्बन एनवायरनमेंट्स के लिए डिजाइन किए गए आर्टिफिशियल ट्रीज एस्थेटिक्स और ड्यूरेबिलिटी को प्राथमिकता दे सकते हैं, इंटीग्रेटेड लाइटिंग या बेंचेस जैसी फीचर्स को शामिल कर सकते हैं। इसके विपरीत इंडस्ट्रियल एरियाज में डिप्लॉयड किए गए लोग CO2 कैप्चर एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, भले ही इसका मतलब एस्थेटिक्स की सैक्रिफाइस करना हो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी, हम और भी इनोवेटिव डिजाइन्स और मटेरियल्स को उभरते हुए देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जो नेचर और टेक्नोलॉजी के बीच की रेखाओं को और भी ब्लर कर देंगे। इन एडवांसेस के बावजूद परफेक्ट आर्टिफिशियल ट्री की तलाश जारी है। रिसर्चर्स लगातार नए मटेरियल्स और डिजाइन्स की तलाश कर रहे हैं, जो ज्यादा एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरमेंटली फ्रेंडली हों। लक्ष्य ऐसे आर्टिफिशियल ट्रीज बनाना है जो न केवल नेचुरल ट्रीज की CO2 कैप्चर कैपेबिलिटीज की नकल करे, बल्कि अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना या पोल्यूटेड एयर को प्यूरिफाई करना। जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल ट्रीज की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, हम और भी ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस देख सकते हैं, जो नेचुरल वर्ल्ड के साथ हमारे रिलेशनशिप को रीशेप कर सकते हैं। तो चलिए आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्स की कॉस्ट्स और बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो सकता है। इन स्ट्रक्चर्स के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स की जरूरत होती है, जो महंगे हो सकते हैं। हालांकि समय के साथ बेनिफिट्स इन इनिशियल कॉस्ट्स से ज्यादा हो सकते हैं। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को काफी कम कर सकते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज से निपटने में मदद मिलती है। वे वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट्स भी प्रदान कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी का समर्थन कर सकते हैं। साथ ही उन्हें अर्बन एरियाज में रखा जा सकता है, जिससे कम्युनिटीज के लिए ग्रीन स्पेसेस मिलते हैं। इसलिए जबकि अपफ्रंट कॉस्ट्स ज्यादा हैं, लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल और सोशल बेनिफिट्स आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्स को हमारे ग्रह के भविष्य के लिए एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन बनाते हैं। तो चलिए आर्टिफिशियल ट्रीज के इंपैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। एक तरफ वे कार्बन कैप्चर के लिए एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन प्रदान करते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ उनके एनर्जी कंजम्पशन और उनके प्रोडक्शन के लिए जरूरी रिसोर्सेज के बारे में चिंताएं हैं। बेनिफिट्स को पोटेंशियल ड्रॉबैक्स के साथ बैलेंस करना जरूरी है। अब यह हमें एक क्रिटिकल क्वेश्चन पर लाता है। क्या हमें टेक्नोलॉजिकल फॉरेस्ट के आइडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए? कुछ लोगों का तर्क है कि आर्टिफिशियल ट्रीज नेचुरल फॉरेस्ट्स के पूरक हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक अतिरिक्त टूल प्रदान कर सकते हैं। दूसरों को चिंता है कि टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से नेचुरल इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व और रिस्टोर करने से ध्यान हट सकता है।
यह एक ऐसा डिबेट है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए आइए देखें कि टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल ट्रीज के डिजाइन को कैसे शेप दे रही है। मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में एडवांसेस ज्यादा एफिशिएंट और ड्यूरेबल आर्टिफिशियल ट्रीज के निर्माण को इनेबल कर रहे हैं। आर्टिफिशियल ट्रीज को कार्बन कैप्चर के लिए एक वायबल और सस्टेनेबल ऑप्शन बनाने के लिए ये इनोवेशंस जरूरी हैं। अंत में टेक्नोलॉजी को नेचर के विजडम के साथ बैलेंस करना जरूरी है। हालांकि आर्टिफिशियल ट्रीज रोमांचक संभावनाएं प्रदान करते हैं, उन्हें नेचुरल सॉल्यूशंस को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें नेचर के साथ तालमेल बिठाकर काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज से निपटने के हमारे ओवरऑल एफर्ट्स को एनहांस करना चाहिए। यह उस डेलिकेट बैलेंस को खोजने के बारे में है